गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग HTML के लिस्ट टैग का अध्ययन करेंगे। व्हाट इज लिस्ट इन HTML? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। दिस इज द क्वेश्चन। लिस्ट क्या होता है, एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले लिस्ट हम समझते हैं। आप लोग देखे होंगे वर्ड में हम जब भी लिस्ट बनाने जाते हैं तो दो प्रकार से लिस्ट बना सकते हैं, और वो सब जो लिस्ट होता है ऑटोमेटिक होता है, जो कि हमारे प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जो डॉक्यूमेंट आप टाइप करते हैं वो जल्द से जल्द टाइप हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपका वर्ड ही ओपन है और इसमें ये लिस्ट के माध्यम से ही बना हुआ है। जो 1 2 3 4 5 आप देख रहे हैं, यह एक लिस्ट है। तो लिस्ट इज ए वे टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन पॉइंट्स। पॉइंट के रूप में किसी इंफॉर्मेशन को, जैसे हमने यहाँ पर कुछ टैग के लिस्ट बनाए हैं, तो यह लिस्ट अगर इस पॉइंट पर नहीं होता तो एक रैंडम वे में आपको दिखता, जो कि अच्छा नहीं होता। तो आप चाहेंगे कि यह लिस्ट जो है इस तरह से बने जो सिमेट्रिक ढंग में डाटा अपना दिखे, जो कि अच्छा होता है। HTML प्रोवाइड 3 बेसिक टाइप्स ऑफ लिस्ट। 3 प्रकार के बेसिक लिस्ट HTML प्रोवाइड करता है, जो कि एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में भी आप देखते होंगे कि इसी प्रकार के लिस्ट होते हैं। जिसमें से पहला लिस्ट है आपका नंबर्ड लिस्ट। इसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कहते हैं। अननंबर्ड यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। दूसरा लिस्ट है नंबर्ड लिस्ट, जिसको हम ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। यहाँ पर जो लिस्ट आप देख रहे हैं यह एक नंबर्ड लिस्ट है, यानी ऑर्डर्ड लिस्ट है। और तीसरा एक कैटेगरी होता है डेफिनीशन लिस्ट। डेफिनीशन लिस्ट में आपको डेफिनीशन के जैसा लिखा हुआ एक प्रारूप मिलेगा, जिसमें डेफिनीशन के लिए हेडिंग होगा और प्लस उसके कंटेंट्स होंगे। इन सभी लिस्ट को बनाने के लिए HTML कुछ टैग प्रोवाइड करता है, और उन टैग का प्रयोग करके हम लिस्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आपके पास कुल 6 टैग इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें से पहला टैग है OL, और यहाँ पर इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। फुल फॉर्म इसका होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। स्टूडेंट्स से यहाँ पर क्लियर करना होगा कि हमारे बोर्ड का जो पैटर्न चेंज हुआ उसमें MCQ क्वेश्चन आने हैं टर्म 1 में, और उसमें इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे, जिसमें मैक्सिमम फुल फॉर्म पूछा जाता है या 1 वर्ड्स आंसर के क्वेश्चन होते हैं। तो ये फुल फॉर्म हमको याद कर लेना चाहिए। UL का फुल फॉर्म अनऑर्डर्ड लिस्ट, U फॉर अनऑर्डर्ड और L फॉर लिस्ट। यहाँ पर LI है, LI लिस्ट आइटम्स, L फॉर लिस्ट, I फॉर आइटम्स, और DL डेफिनीशन लिस्ट, DT डेफिनीशन टर्म, और DD डेफिनीशन डाटा। ये तीनों मिलकर के हमको लिस्ट बनाने की सुविधा देते हैं। अब इसमें हम लिस्ट जो है 3 प्रकार का बनाएंगे। एक होगा ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें OL और LI का प्रयोग होगा। एक होगा अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें UL और LI का प्रयोग होगा। और एक होगा डेफिनीशन लिस्ट, जिसमें इन तीनों का प्रयोग होगा। ओके, जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए नीचे कि कौन लिस्ट किस कैटेगरी का है। तो पहले आप देख रहे हैं ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट में हमेशा जो है नंबरिंग जो होता है वो काउंटेबल होता है। मीन्स हम यहाँ पर गिनती कर सकते हैं 1 2 3 ABC, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। दीज आर द ऑर्डर्ड लिस्ट, मीन्स काउंटेबल लिस्ट। ओके, सेकेंड वन अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि यहाँ पर सिंबल्स होते हैं। जैसे ये एक पर्टिकुलर सिंबल आप देख रहे हैं, इस सिंबल की जगह पर आप कोई और भी सिंबल लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। कंप्यूटर में कई प्रकार के सिंबल हैं, कई प्रकार के नंबरिंग है। तो अनऑर्डर्ड में आप इस तरह से नंबर लेंगे जो काउंटेबल होगा, और अनऑर्डर्ड में ये काउंटेबल नहीं होता है, कोई सिंबल प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है आपका डेफिनीशन लिस्ट। डेफिनीशन लिस्ट में कोई नंबरिंग नहीं होती है। ऐसे देखिए, फ्रूट आपका हेडिंग हो गया और उसके अंदर में हम अपना डेफिनीशन रखते हैं। आप कह सकते हैं ये उसका
तो यहाँ पे एप्पल मैंगो आपका ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है और ऊपर जो है आपका हेडिंग होता है। ये जैसे हम कोई डेफिनेशन लिखते हैं तो डेफिनेशन का हेडिंग और ये उसका डिस्क्रिप्शन हो जाता है। उसी तरह से फ्लावर और फिर उसका डिस्क्रिप्शन, इस तरह से हम डेफिनेशन लिस्ट बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन वाइज इसको एक्सप्लेन करेंगे। It is also called numbered list and used to make a numbered list of items। आइटम्स का नंबरिंग के द्वारा हम लिस्ट बनाना चाहें तो हम ऑर्डर्ड लिस्ट का प्रयोग करते हैं। HTML OL टैग इसके काम के लिए प्रोवाइड कराता है जिसे हम ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। LI आइटम को लिस्ट करने के लिए प्रयोग होता है और OL उस लिस्ट के वैल्यूज को सेटिंग करने के लिए होता है। इसमें वैल्यूज के सेटिंग का मतलब कि वो सीरियल आप सेट करेंगे, उसका टाइप और वह कहाँ से प्रारंभ हो, उसका नंबरिंग कहाँ से प्रारंभ हो, जैसे ABCD या PQR ऐसे कहाँ से सेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए इसके पास दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक एट्रीब्यूट है टाइप एट्रीब्यूट और दूसरा एट्रीब्यूट है स्टार्ट एट्रीब्यूट। टाइप वो सेट करता है कि उसका वैल्यू क्या होगा और स्टार्ट सेट करता है कि वो कहाँ से प्रारंभ होगा। ओके, यह एक कंटेनर टैग है और LI एक इम्पटी टैग होता है जो ओपन होता है परंतु क्लोज नहीं होता है। अब आप इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में OL टाइप A स्टार्ट A, मतलब कि यह A से शुरू होगा और इसका टाइप भी ABCD होगा। अगर यहाँ हम 1 लिख देंगे और प्रारंभ 1 तो 1 से लेकर के शुरू होगा और 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा। आइटम को लिस्ट करने के लिए हमने LI लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए LI एप्पल मैंगो एंड बनाना। तो क्रमशः 1 2 3 आपका रिजल्ट में आता है। रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। जैसे इसका आउटपुट देखिए, आपने A सेट किया था इसलिए ABCD ऐसे लिस्ट बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में UL का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ऊपर आपने किया है OL का, OL की जगह पर UL हो जाएगा और UL में सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है टाइप और यह सेट करता है कि जो आपका बुलेट होगा उसका टाइप क्या होगा। जैसे हमने यहाँ सेट किया UL टाइप इक्वल टू सर्किल और इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा एप्पल मैंगो एंड बनाना विथ सर्किल। और अंतिम है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट के द्वारा हम कोई डेफिनेशन लिस्ट बना सकते हैं जिसके 3 टैग होते हैं। पहला टैग है DL, फुल फॉर्म उसका होगा डेफिनेशन लिस्ट और यह डेफिनेशन लिस्ट बनाने के काम आता है। दूसरा टैग है DT जिसका फुल फॉर्म होता है डेफिनेशन टर्म और यह टर्म को डिफाइन करेगा। और तीसरा है DD जो डेफिनेशन डाटा को डिफाइन करने का काम करता है। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में यहाँ DL सबसे पहले ओपन होगा, DL मेजर टैग होता है और DL सबसे बाद में क्लोज होगा। उसके बाद अंदर में DT ओपन क्लोज होगा और उसमें जो भी आप टर्म निर्धारित करना चाहते हैं, जैसे यहाँ टर्म HTML है, ये आप आउटपुट देख सकते हैं। टर्म इसका HTML है और इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह इसका डाटा है यानी कि डेफिनेशन का डाटा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 टर्म बनाए हुए हैं। टर्म है URL और डेफिनेशन इसका फुल फॉर्म, इसी तरह से DNS इसका फुल फॉर्म। ओके, तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए आपके। अब हम इसका प्रयोग करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये वर्क करेगा। ओके, तो ये आप लास्ट पीरियड में आपने बनाया था इस तरह से डॉक्यूमेंट। अब इसी में हम चेंज करके प्रयोग करते हैं। इसका नाम है इसका लिस्ट टैग्स। लिस्ट टैग कौन कौन है और ये आपका बॉडी का सेक्शन हो गया। ठीक है, अब इसमें हम एक एक करके प्रयोग करते हैं। सबसे पहले प्रयोग करते हैं OL टैग का। हमने ये डॉक्यूमेंट लिखा था, इसको कॉपी कर लिया हमने। अब यहाँ पर आप पेस्ट कर लीजिए OL टाइप A स्टार्ट A और ये 3 आपने लिखा है। चेंजेस को सेव कर लीजिए। ओके,
ओके, तो आप ये देख रहे हैं जैसे आपका ये ब्राउज़र में कंपाइल हुआ, रिफ्रेश करिए तो 1 एप्पल 2 मैंगो और 3 बनाना आपका ये पेज पे अपीयर होता है। अब इसमें थोड़ा चेंज करके देखते हैं कि चेंजेस कैसे आपके अपीयर होते हैं। इसको हम स्मॉल लेटर में ये कर दिए और स्टार्टिंग भी स्मॉल लेटर से कर दिए। ओके, चेंजेस को सेव करिए और आप इसको फिर से रिफ्रेश करिए पेज पे। यहाँ पर 1 2 3 वेयर टाइप इक्वल टू ए जो अपीयर हो रहा है, तो आप देख रहे थे कि यहाँ पर आपने अल्फ़ाबेट ABCD दिया था, तो ABCD के साथ अपीयर हो रहा है। फिर आप अगर यहाँ पर स्मॉल लेटर करते हैं, ओके, स्मॉल लेटर, और चेंजेस को सेव करिए, फिर रिफ्रेश करके आप पेज पर देखेंगे तो ये स्मॉल लेटर का हो जाता है। उसी तरह से अगर इसको आप रोमन में चाहते हैं, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो रोमन का फर्स्ट कैरेक्टर लिखिए और स्टार्ट भी कहाँ से चाहते हैं वो लिखिए। फिर आप पेज को रिफ्रेश करेंगे चेंजेस को सेव करने के बाद, तो देखिए ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड है। तो ये आपका ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, हम यहाँ HR टैग का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जिससे कि आपको सेपरेशन दिखाई देगा और हम एक साथ इन सभी टैग का प्रयोग कर लेंगे। ओके, दूसरा था अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जाम्पल लीजिए, ये देखिए वही चीज़ सेम, अभी इस तरह से अपना आउटपुट आना चाहिए। कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ओके, अब आपने लिखा है कि टाइप इक्वल टू सर्किल। सर्किल लिखने से गोल बुलेट आपका ऐसे सर्किल के रूप में मिलेगा। चेंजेस को सेव करिए और पेज को रिफ्रेश करिए। ये देखिए लाइन बन गई, ऊपर हम प्रयोग किए थे। यहाँ पर देखिए एप्पल, मैंगो और बनाना ये सर्किल के साथ डिस्प्ले हो रहा है। आप चाहते हैं कि थोड़ा बड़ा दिखे तो आप यहाँ कोई फॉन्ट टैग प्रयोग कर लीजिए, जो पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं। फॉन्ट साइज इक्वल टू 8। अब आपको ये थोड़ा बड़ा दिखेगा, इससे क्लियर होगा। ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरह से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये बुलेट के रूप में दिखाई दे रहा है। बुलेट को अगर आप चेंज करना चाहें, जैसे आपने यहाँ सर्किल लिखा है तो डिस्क यदि लिख देते हैं DISC, तो डिस्क का बुलेट यहाँ पर डिस्प्ले होता है। ये देखिए बुलेट भी चेंज कर सकते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल आपका डेफिनेशन लिस्ट का, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, इसको कॉपी करिए और डेफिनेशन लिस्ट में अब आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। ये आपका डेफिनेशन लिस्ट है और इसको भी सेपरेट करने के लिए हम एक HR टैग ले लेते हैं। HR कलर इक्वल टू रेड, तो सेपरेशन दिखेगा आपको। ओके, चेंजेस को सेव किया हमने। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर देखिए HTML हेडिंग हो गया और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, यानी कि यह डेफिनेशन लिस्ट के रूप में है। जैसे डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो इस टैग का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे फॉन्ट साइज 8 लिया है, इसलिए ये बड़ा अपीयर हो रहा है। अगर आप इसको कम कर लेंगे तो इस ब्राउज़र को रिफ्रेश करिए, ये देखिए HTML और उसका फुल फॉर्म, URL एंड देन उसका फुल फॉर्म। इस टैग में डालने से ये 3 प्रकार के लिस्ट हम बना सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि क्रमशः ये जो 4 क्वेश्चन के रूप में आपको दिखाया गया है, जिसमें लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, नंबर्ड लिस्ट और अननंबर्ड लिस्ट और एक डेफिनेशन लिस्ट, 3 लिस्ट होते हैं जिनमें ये सभी टैग प्रयोग होते हैं। और प्रत्येक का एग्जाम्पल के साथ एक एक करके ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है और अनऑर्डर्ड, और तीसरा डेफिनेशन लिस्ट। तो इसको बना करके हम अपने डॉक्यूमेंट को एक सिमेट्रिक ढंग में डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।